जा रही है जायके की जंग, जिसमें मौजूद होंगे हमारे किचन के खिलाड़ी। 12 सिलेक्ट होंगे, जीतेगा सिर्फ एक। मुझे आपकी एफर्ट नजर नहीं आ रही है। सब कच्चा है। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत ही अच्छा बनाया। जायके की इस जंग में किसकी मचेगी धूम और कौन पहुंचेगा जीत की मंजिल तक। देखिए कौन बनेगा किचन स्टार। जागो पाकिस्तान जागो। अस्सलाम वालेकुम। जायके का है मुकाबला, हुनर की है जंग। कौन करेगा अपने हाथों के जायके से सबको दंग। पीर के दिन से शुरू हुई ऐसी जायके की जंग जिसमें हिस्सा लिया लाखों और हजारों की तादाद में लोगों ने। कुछ की किस्मत का चमका सितारा और वो बने हिस्सा हमारे किचन स्टार कंपटीशन का, लेकिन कुछ को करना पड़ा सामना नाकामी का बुलंद हौसलों के साथ। और उस नए दिन पर जीत के अज़म के साथ आज मौजूद है हमारे साथ हमारी 4 जाबाज खिलाड़ियाँ। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज़ है, और ये है जायके की जंग। तो इस जंग में भी सब जायज़ है। हमारे जजेस लेंगे कुछ बहुत ही मुश्किल इम्तहानात आज, जिनका सामना करना पड़ेगा हमारी इन खिलाड़ियों को, जो अब से कुछ देर बाद आपसे मिलाने वाले हैं। कौन बढ़ेगा एक कदम आगे जीत की राह पे, और किसकी लड़खड़ाएंगे कदम। कौन होगी वो खुशनसीब जिसको मिलेगी कामयाबी की चाबी, जो सीधा ले जाएगी उसे फिनाले में। कौन बनेगा किचन स्टार और कौन होगा इस खेल से बाहर, ये सब जानने के लिए आज जागो पाकिस्तान जागो कौन बनेगा किचन स्टार देखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले देखते हैं हमें कल की मसालेदार झलक। आज से शुरू होने जा रहा है हमारे पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज का सबसे बड़ा कंपटीशन, कौन बनेगा किचन स्टार। तमाम खवातीन को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये वो सारी खवातीन हैं जो अपने अपने घरों में अपने अपने ख़ानदान में खुद एक किचन स्टार है। थैंक यू किरण जी। हाँ, आपको बता दें कि जजेस क्या सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी। Once you are in a competition और आप आ गए हैं ये क्लेम करने के लिए कि जी मैं खाना बनाना जानती हूँ और बहुत अच्छा बनाना जानती हूँ, तो फिर तो ये आर होगा या पार होगा। खाने की शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि पहले वो देख के दिल में उतर जाए, और फिर उसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो आपके रस घोलता रहे। तो मैं जज करूंगी कि खाना वाकई क्या उन्होंने ही बनाया है जो कि मेरे सामने ला रहे हैं खाना। अच्छा, ये भी तो है कि खाना घर से बन के आया है। मेरी तरफ से ना है। आपकी वजह से टाइम ज़ाया हो रहा है। बस मेरे को आपको पास करना। सिंपल सी डिश है, लेकिन दिल से खुलूस से बनी हुई है। मेरी तरफ से भी ये हाँ है भाई, हाँ है। टू मच उसका टेस्ट है जिससे मुंह जल रहा है, तो मेरी तरफ से बता। मेरी तरफ से भी हाय। जी जनाब, ये हुआ कल मुकाबला। बहुत से लोग आए थे ऑडिशंस पे, उनमें से चूज हुए सिर्फ 12, और आज इस प्लेटफॉर्म पे 4 लोग होंगे जो लड़ेंगे किचन स्टार के टाइटल के लिए, जो लड़ेंगे फाइनल में जाने के लिए। 4 समझे, 4 लोग, जिनमें से एक ही है जो फाइनल में जाएगा और 3 आज हो जाएंगे बाहर। तीनों ने बहुत तैयारियां की हुई हैं, चारों ने बहुत तैयारियां की हुई हैं, और इन चारों में से हर कोई चाहता होगा कि वो किचन स्टार बने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जहां खेल होती है वहां कोई जीतता है और कोई हारता है। आज कौन है जो फाइनल में जाने वाला है, और आज वो कौन 3 हैं जो रह जाएंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपने जजेस के पैनल को बुला लें, उनसे बात करें कि आज वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। और ऐसा ना करें टीम के, कल जो क्लास दी गई इन लोगों को दिखाएं ज़रा से रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखा सकते हैं। आप तैयार हैं? चलिए जी, दिखाते हैं कल हमारे शेफ आमिर ने इनको क्या थोड़ी बहुत जो टिप्स दिए वो क्या थी, चल के देखते हैं। सबसे पहले तो आप वो 12 लोग हैं
जो हमने इतने सारे हज़ारों ऑडिशंस करके उसमें से आप लोग सेलेक्ट हुए, पहले लोग सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद आज आप लोग सेलेक्ट हुए, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो कंपटीशन कुछ इस तरीके से होगा कि नेक्स्ट 4 डेज जो है हमारे पास, ट्यूसडे से फ्राइडे को हम फिनाले करेंगे, फाइनल करेंगे, लेकिन 3 दिन तक आप 12 में से 4 लोग रोज़ाना कुकिंग करेंगे, ठीक है। उसमें से फिर हम 3 लोग सेलेक्ट करेंगे, हर रोज़ एक आदमी सेलेक्ट होगा, यानी कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ये सारे का सारा क्राइटेरिया, अगर आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल है, द कॉम्पिटिशन इज अबाउट कुकिंग, अबाउट फूड, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, 2 मेजर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए एज अ जज, ठीक है। तो आपने 4 डिशेस बनाई, आपने 6 बना दी, आपने अपने तरीके से बना दिया, आप घर में बहुत अच्छे कुक हैं यकीनन, तभी आप यहाँ तक सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अब द रियल कंपटीशन बिगिंस, क्योंकि मैं आपको उसी नज़र से देखूंगा जिस नज़र से मैंने अभी देखा, जज वाली नज़र से, क्रिटिकल नज़र से, क्योंकि आप आज सीखेंगे तो कल को और आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे का सारा कंपटीशन का क्राइटेरिया है। सिंपल बनाइए, आपको सिंगल सर्विंग करनी है, बहुत ज़्यादा किलो 1.5 किलो नहीं बनेगा, ठीक है। आपको सिंगल सर्विंग करनी है, बेस्ट प्रेजेंटेशन करनी है और खाने का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आज तो आप घर से बना के ले आए थे, लेकिन अब आपको सेट पे लाइव बनाना होगा, उसी वक्त जो गिवन टाइम है उसके अंदर ही। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस जनाब, कल तो बड़ी आसानी थी, कल क्या पता सास ने बना दिया और क्या पता बेटी ने बना दिया और क्या पता लोगों ने मदद कर दिया, लेकिन आज मदद करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। और आज सिर्फ एक सिंपल कुकिंग कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसमें आएंगे ढेरों सारे ट्विस्ट जो आप जानेंगे, जिनको सुन के मैं भी हैरान रह गई। अभी पीछे मैं कंटेस्टेंट से मिलके आई हूँ, तो बड़े काम है, बड़े कूल है, इनकी कामनेस, इनकी कूलनेस सब जाने वाली है, इनके पसीने छुटने वाले हैं। जी जनाब, इसके साथ अपने जजेस को बुलाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ है शेफ आमिर, प्लीज दावत देते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कल किया था उससे काफ़ी बेटर होना चाहिए। कल तो आपने टिप्स भी दी हैं और मैंने इनको समझा भी दिया था कि कैसे करना है और क्या करना है, किस तरह से खाना बनाना है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कंपटीशन में आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एंड दे डू नो कि आज 4 हैं, 4 में से 3 आउट होंगे और एक ही है जो जाएगा, सो वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसे कल मैंने पिन पॉइंट करके गलतियां बताई थी, आज मैं उससे भी ज़्यादा पिन पॉइंट करके गलतियां बताने वाला हूँ, बिकॉज इट्स अ कंपटीशन। और छोटी छोटी गलती से ही लोग आधे मार्क्स से, क्वार्टर मार्क्स से ऊपर या नीचे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके साथ अपनी अगली जज को बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियों में बहुत प्यार के साथ बुलाते हैं नाहिद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। A very good show, थैंक यू। very good show और special judge। हाँ, घबरा रहे हैं लोग आपको देख के, ओ नो चलो जज तो थे, खाने में मगर ये तो taste बड़ा होता है। सॉफ्ट सा। नहीं नहीं, आपको देख के भी घबरा रहे हैं, मुझे क्यों? क्योंकि नहीं, फूड को तो ये टेस्ट करके बता देंगे, उसके बाद आप जो करने वाली है प्रेजेंटेशन पे, प्रेजेंटेशन वो तो मस्ट है उस पे हमें। मैं परेशानी। तो खाना चखने के बाद कुछ कहना शुरू करता हूँ ना, ये- आप तो प्लेट देख के कह देंगे कि ये तुम्हारी प्लेट जो है ना, प्रेजेंटेशन तो is very मस्ट important, मस्ट very important। अच्छा वेरी नाहिद, आप मुझे बताएं कि पहले क्या जब थोड़े साल पहले क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते थे आम औरत को, कि आपको कभी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहां आप जाके अपना हुनर दिखा सके? मैंने जो स्टार्ट किया था, यस, वहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा ऐसे शो हुआ था, हमने किया था वहाँ पे। आई वाज अ जज इंडस अच्छा। इज अ टीचिंग थिंग फॉर एवरीबॉडी। मगर ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखो अभी भी लोगों को अवेयरनेस होने के बावजूद हमें फिर भी सीख रहे हैं, और यही चीज़ें सीखे जो देखने वाले हैं वो भी सीख रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है कुकिंग, बिल्कुल सबको आती है, मगर हर चीज़ का एक यस कि कौन सा मसाला, कितना मसाला ओवर आप डाल देंगे तो आप समझते हैं कि हमने, जैसे फॉर इंस्टेंस चीज़ है, आपने ओवर डाल दी तो टेस्ट अच्छा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। सो यू नो यू हैव टू थिंक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि तमाम लोग जो इतने देखने वाले हैं, यकीनन कल जो 12 टोटल सिलेक्ट हुई थी, जिनमें से 4 आज हमारे पास यहाँ मौजूद होंगी, उनमें से 8 जो हैं वो यकीनन आज जागो पाकिस्तान जागो देख रही होंगी कि आज क्या टास्क मिलने वाला है, कितना स्ट्रिक्ट है। तो मुझे लगता है इनको कहीं ना कहीं ज़रा सा एडवांटेज है कि इनको आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है, लेकिन हमारे जजेस इतने सीधे नहीं वो है। बहुत अच्छी बात है, उनको आइडिया हो जाएगा कैसे हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब जो आज आइडिया हो रहा होगा, है, जब आइडिया होगा तब तक गेम में ट्विस्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, देखते हैं वो कितनी तैयारी करके आई हैं और कॉन्फिडेंट है कि नहीं। तो शैला का चल के पैकेज देखते हैं सबसे पहले। शैला जी जनाब।
कोशिश मेरी यही है कि जो भी कुछ जजेस ने बोला कि अगर कलर डार्क था तो इंशाल्लाह ताला आगे मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। मैं 1 लाख रुपए जीतूँगी तो मैं कोशिश यही है मेरी कि मैं अपने किचन की तमाम इक्विपमेंट्स उसकी चीज़ों में ही लगाऊँगी, क्योंकि मुझे इसका शौक़ है बहुत ज़्यादा। और इंशाल्लाह ताला मैं ही बनूँगी 2017 की किचन स्टार। तो आगे जी जोरदार तालियों में शैला। वालेकुम अस्सलाम। शैला कैसी हैं? आजा आजा साइड से। वैसे तो मैं भी नहीं आ पाती, साइड से ही आते हैं। बिल्कुल ठीक। घबराई भी हैं या फिर हम घबरा नहीं रहे? नाहिद आपा को देख के, शेफ आमिर को देख के आज पता नहीं क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपकी फैमिली से कोई आया आपको सपोर्ट करने? दोनों छोटी बेटियां हैं। अच्छा जी, माइक किसके पास है? बेटियों के पास माइक है? करीब में माइक रखा बच्चों? नहीं है माइक, मुझे जल्दी से फौरन उनको पहुंचाएं। क्या नाम है आपकी बेटियों का? सही है, शाहिद। नवेरा शाहिद। माहीन और नवेरा, स्कूल जाते हो जब तुम लोग के स्पोर्ट्स डे होते हैं, अम्मी वहाँ खड़ी होकर चीख रही होती है बच्चों के लिए, है ना? आज आप लोग यहाँ मौजूद है, लगता है अम्मी जीत के जाएंगी? कॉन्फिडेंस है अम्मा के खाने पे? कॉन्फिडेंस है। सपोर्ट करने आए हो? यस। आओ स्वीट। ठीक है जी, देखेंगे इनकी अम्मा कितना अच्छा खाना बनाती हैं और जब टास्क मिलते हैं तो बच्चों के क्या हाल होते हैं। लेकिन ये सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कंटेस्टेंट्स आपको मिलाएंगे। बताते चलूं आज 4 कंटेस्टेंट्स हैं, जिनमें से 3 आउट और 1 फिनाले में जाएगा जो फ्राइडे को होगा। 1 लाख रुपए और किचन स्टार के टाइटल के लिए आज हम खेल रहे हैं। देखते रहिए कौन बनेगा किचन स्टार। नाम शैला शाहिद है। मैं 25 साल से तकरीबन कुकिंग कर रही हूँ। कुकिंग की थोड़ा सा हिस्ट्री ज़रूर बताऊँगी कि मेरी वालदा जो है बहुत बेहतरीन किस्म का खाना बनाती थी। अपने लिए तो मैं क्या कहूँ, लेकिन लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, स्पेशली मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे लॉज। द बेस्ट पार्ट अबाउट माई मॉम इज़ रिक्रिएशन। किसी भी रेस्टोरेंट में हम कहीं भी जाके कुछ भी खाते हैं और मैं उस डिश की तारीफ़ करूँ, सो मामा इज़ लाइक रमशा अच्छे से खा लो, अच्छे से देख लो, एंड नेक्स्ट डे बैम शी मेक्स अ बेटर डिश। और आज एक बहुत पते की बात मैं बताता हूँ, जब हमारी शादी भी शायद इसी बेस पे हुई है कि ये खाना बहुत लजीज और शानदार बनाती थी। मुझे कुछ हो भी जाए तो लोग मुझे बहुत अच्छे अल्फाज में याद करें, और ये कि मैं इस काम को बहुत आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक जुनून की हद तक मेरे अंदर शामिल हो गया है। जी जनाब, वेलकम बैक टू कौन बनेगा किचन स्टार। हमारे साथ हमारे सारे कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं और एक और जज मेरे साथ यहाँ जिनको मैं दावत देना चाहूँगी। बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से बुलाते हैं फजीला कैसर को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? वैसी 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 जबरदस्त। हाँ, प्लीज हैव अ सीट। हम आपसे बात करेंगे, आप लोग किस चीज़ों पे जजिंग कर रहे हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया कि हम जल्दी जल्दी सबको इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि काम स्टार्ट करें। मेरे साथ अस्मा मौजूद हैं। अस्मा का पैकेज देखते हैं जनाब। मैं हूं अस्मा सलेमान। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। खाना पकाने का और खाना खिलाने का मुझे बहुत शौक़ है। मेरी मामा इतने मज़े के खाने बनाती हैं कि हम तीनों बहन भाइयों को कहीं भी बाहर खाना खाने का शौक नहीं है, और अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ भी जाता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम घर से खा कर जाएं। मेरी मामा आ रही हैं जागो पाकिस्तान जागो में, इंशाल्लाह वो जीत के जाएंगी। मेरी मिसेस के खानों का हर एक मौतरिफ है, हर एक मेरी मिसेस के खानों की तारीफ करता है। कोई भी ऐसा मौका नहीं होता कि जब मेरी मिसेस के खाने पके हुए हों और लोग इनकी तारीफ ना करें। मेरी मिसेस इस मरतबा जागो पाकिस्तान जागो के कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। जागो पाकिस्तान जागो में मेरी मिसेस की आमद जो है एक बहुत ज़बरदस्त इनकलाब लेकर आएगी।
100 लोगों की दावत मैं अकेले ही कर लेती हूँ। नमकीन से लेकर मीठा तक सब कुछ परफेक्ट। यही साबित करने के लिए मैं आ रही हूँ जागो पाकिस्तान जागो में, और इंशाल्लाह ये कंपटीशन मैं जीत के दिखाऊंगी। 100 लोगों की दावत करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बना के टेस्ट करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ मेरे साथ यहाँ नफीसा मौजूद है। जी जनाब, नफीसा का पैकेज दिखाते हैं। मैं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं अपने आप को मनवा सकूं। सो मुझे हम टीवी के मॉर्निंग शो जागो पाकिस्तान जागो में जो कुकिंग कंपटीशन हो रहा है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। सबसे ज़्यादा वो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाती हैं वो। मतलब घर में कभी भी दावत हो, मेहमान आ गए हों, तो मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती बाहर से किसी भी चीज़ को मंगवाने को। हमारी एक ही बेटी है और हम दोनों चाहते हैं कि उसे बहुत अच्छे मुकाम पर देखें। माशाल्लाह बेटी मेरी बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी ख्वाहिश है कि वो CSS करे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि वो ये वाला कंपटीशन ज़रूर जीत जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम टीवी के मयार पर पूरा उतरेंगे। इंशाल्लाह विन करूँगी। नफीसा का कहना है कि इंशाल्लाह 1 लाख रुपए और किचन स्टार का टाइटल यही जीत के जाएंगी। देखते हैं गुलशन, हमारी चौथी कंटेस्टेंट, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? चल के आपका पैकेज देखते हैं आपका क्या कहना है भाई। हमारी आज की कंटेस्टेंट है गुलशन। शादी के 18 साल बखूबी निभाने वाली गुलशन ने अपने हाथों के जायके से अपने ससुराल वालों का दिल तो जीत लिया, लेकिन क्या जीत पाएंगी वो हमारे जजेस का दिल? अच्छा मुझे बताया जाए कि टाइम क्या हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम 9:26। आपका टास्क शुरू होने में, आपका काम स्टार्ट होने में 4 मिनट रह गए। 9:30 पे आपका स्टार्ट करेंगे हम कुकिंग और 10:30 बजे पैकअप फिनिश। कच्चा तो कच्चा, पक्का तो पक्का, प्रेजेंटेशन के साथ या फिर प्रेजेंटेशन के बगैर। आज आप लोग अपना सामान खुद लेके आए हैं, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो कीमा हो, चाहे वो डबल रोटी हो, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो हरी मिर्चें हो। आपको बता दिया गया था कि आपने मुगलाई थीम पे खाना बनाना है ना, तो आप सब सोच के आए कि आपने क्या बनाना है। तो आप क्या बना रही हैं अस्मा? चिकन बना रही हूँ। क्या चिकन? नूर जहानी चिकन। नूर जहानी चिकन प्रैक्टिस करके आई हैं? चीजें मुकम्मल है, कोई चीज मिसिंग नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। जबरदस्त। आप क्या बनाने वाली हैं? नरगिसी कोफ्ते और शाही टुकड़े। नरगिसी कोफ्ते, शाही टुकड़े, सब चीजें मुकम्मल है, किसी चीज की कमी नहीं है। ग्रेट, ठीक है। आप? मुगलाई चिकन पुलाव एंड सेब की खीर। मुगलाई चिकन पुलाव और सेब की खीर, सारी चीजें मुकम्मल है। जबरदस्त। जी जनाब, जजेस आप सुन रहे हैं ना इन लोग के डिशेस क्या है, और आप क्या बनाने वाले हैं? मुगलाई शाहजहानी चिकन मसाला, और मुझे मीठे में बनाने के लिए दिया गया है केसरी खीर, फिरनी, केसरी फिरनी। ओके फैंटास्टिक। मैं चाहूंगी जजेस एक दफ़ा इन लोग के डिशेस लिख लें प्लीज़, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक बार फिर हम देखते हैं। अस्मा आप बना रही हैं? नूर जहानी चिकन अस्मा बना रही है। मीठे में क्या? शीर खोरमा। शीर खोरमा एंड नूर जहानी चिकन अस्मा। शैला बना रही है? नरगिसी कोफ्ते और शाही टुकड़े। नरगिसी कोफ्ते और शाही टुकड़े शैला बना रही है। नफीसा बना रही है? मुगलाई चिकन पुलाव और सेब की खीर। मुगलाई चिकन पुलाव और सेब की खीर नफीसा बना रही है। और गुलशन बनानी है शाहजहानी मुर्ग मसाला और केसरी फिरनी। फैंटास्टिक। अब वक्त क्या हुआ है? 9:28 हो रहे हैं। जजेस अब आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा काम हो गया, मेरे पास 2 मिनट हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते, बताना चाहते तो प्लीज। मुझे सॉरी, मुझे सिर्फ नाम एक्चुअली दोबारा एक दफा प्लीज। हाँ, अस्मा। अच्छा आ जाए, वहाँ जाओ। जी 2 मिनट है, 9:30 बजे स्टार्ट होना है। अच्छा जी, आप लोगों को अभी तक ये तो पता चल गया कि आप लोग क्या बना रहे हैं। आपने मुझे बता दिया कि हम क्या बना रहे हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को जैसे कल कहा था, लोगों ने बड़ा एहतजाज भी किया और लोगों ने बड़े डिसअपॉइंट भी हुए, डिसहार्ट भी हुए।
दिस इज व्हाट अ कंपटीशन इज ऑल अबाउट। कंपटीशन का मकसद यही होता है कि आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप कितनी है और आप अपनी कुकिंग के स्किल्स पे कितने डिपेंड करते हैं और आप कितने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। ये भी एक तरीके का मुकाबला ही है ना, चाहे वो कुकिंग का हो या ना हो। तो आप लोग जो खाना बना रहे हैं उसको आपने सिंगल सर्विंग बनानी है, एक ही सर्विंग बनानी है, चाहे वो मीठा हो चाहे वो मेन कोर्स हो। आपको जो गिवन टाइम है 1 घंटा उसी के अंदर बनाना है, फिर वो कच्चा हो या पक्का हो, एक पत्ता भी ऊपर रखने की इजाजत नहीं दूंगा मैं किसी को। ठीक हो गया? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द खवातीन, ठीक है, मैं आपकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन जब बात मुकाबले की आती है तो फिर बात मुकाबले की आ जाती है। अब जो ट्विस्ट है ना, 30 सेकंड रह गया मेरे पास। उस 30 सेकंड में ट्विस्ट ये है कि आप एक काम कीजिए, आप बाहर आइए अपने काउंटर से। नफीसा, आप उस काउंटर पे चली जाइए। आपका नाम शैला है? शैला आप इस काउंटर पे आ जाए। अस्मा आप इस काउंटर पे आ जाए। आपका नाम है शैला, शैला आप इस काउंटर पे आ जाइए। और क्या नाम है आपका? गुलशन, आप उस काउंटर पे चली जाइए। लेकिन आमिर, इनकी चीजें आप उधर तो जाइए, मैं बताता हूँ आपको। ये सब ये सब अपने घर से एक-एक चीज लेके आए हैं। कुक्स हैं, ये सब अपने घर में खाना पकाते हैं। ये जो चारों डिशेस के उन्होंने नाम बताया, ये कोई बहुत आउट ऑफ दिस बॉक्स चीज़ें नहीं है। ठीक है जी, इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, आपने नाम सुन लिया कि उस काउंटर पे क्या डिश थी, उस काउंटर पे क्या डिश थी और इस काउंटर पे क्या डिश थी। अब गेम में ट्विस्ट ये है कि आपने वो डिश बनानी है जिस काउंटर पे आप खड़ी हुई हैं, आपने वो डिश नहीं बनानी जिसका आप सामान लेके आई थी। ठीक हो गया? समझ आ गई ये बात? तो लेट द शो बिगिन। अच्छा स्माइलिंग फेस है। फाइन विद इट? क्या आपको कोई एतराज? जी, आपको कोई एतराज है? यहाँ गुलशन शाहजहानी मुर्ग मसाला और केसरी फिरनी बना रही है। आपको कोई मसला तो नहीं है? अगर किसी को कोई एतराज है तो बात कर सकता है, बोल सकता है। जी नहीं, बोल नहीं सकते ना जी, अब एतराज करने का कोई चांस ही नहीं है। आप एक कंपटीशन में बोलने का तो मौका मैं तो बोल सकती हूँ, मुझे तो बहुत एतराज है। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। नहीं, मैं ये से पूछना चाह रही हूँ बिकॉज मैं तो आज के दिन के लिए खाली जज हूँ, और नहीं दफा आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादती है? अगर आई थिंक उनके चेहरे देख के मुझे लग रहा है ये लोग बड़े खुश हैं। फजीला, माय पॉइंट इज, देखें आप घर से एक रेसिपी पढ़ के आए हैं और आपको पता है कि आपने वो रेसिपी कैसे बनानी है। कुकिंग कंपटीशन इज ऑल अबाउट द स्किल, वो तो आपके जहन में होनी चाहिए ना। तो अगर आप बच्चों की तरह घर से पढ़ के आ जाएंगे और वो बना देंगे, हमारे छोटे उस्ताद जो थे वो भी बच्चे याद करके नहीं आए थे रेसिपी। लेकिन आमिर, ये लोग अपनी, मुझे एक बात बताएं, देखिए कोई कीमा लाया है तो कोई चिकन लाया है, कोई अपने हिसाब से ये देखिए ड्राई फ्रूट्स लाया है, किसी के पास नहीं है, वो बेचारे पैसे खर्च करके लाए हैं। जी, जो मैं यूज़ कर रही हूँ रेसिपी, वो मेरी मदर की रेसिपी है, बस आपकी मदर की रेसिपी। अब आप देखें कि आपके अलावा कोई और आपकी मदर की रेसिपी को किस हद तक इंसाफ करता है और आप किसी और इंग्रेडिएंट्स के साथ किस हद तक इंसाफ कर सकती हैं। ये कंपटीशन हमने सिर्फ एक शो सजाने के लिए नहीं बनाया, ये आप लोगों की स्किल लोगों को दिखाने के लिए बनाया और उनको बताया कि कुकिंग में कैसे कैसे ट्विस्ट मैं सिर्फ ये बात मतलब सिर्फ पूछना चाहूँगी। गुड, उनका मेथड अलग है, मेरा मेथड अलग। आप अपने मेथड से बनाएं, मेथड आपका अपना ही होगा, इंग्रेडिएंट्स होंगे बिल्कुल, जो डिश का नाम है वो बनाएंगी, मेथड आप अपने से। अस्मा कुछ कहना चाह रही है? जी नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। क्या इनको इजाजत है अपना कोई एक इंग्रेडिएंट उठा ले? और कोई गिला शिकवा आप कीजिएगा जरूर, आप मुझसे पूछ सकती हैं कि मैंने आपको क्यों कम मार्क्स दिए या किसी जज ने क्यों दिए, क्योंकि मैं आपको एक भी अगर आपकी कोई चीज ऊपर नीचे हुई तो उस पर मैं आपके मार्क्स डिडक्ट करूंगा, बिकॉज हमें एक को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है गुलशन, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ सर, जैसे कि यहाँ पे नरगिसी कोफ्ते मुझे बनाने का इस वक्त टास्क दिया गया है, उसके हिसाब से मुझे कुछ इंग्रेडिएंट कम लग रहे हैं जो कि मेरे काउंटर पे मौजूद हैं, और अगर वो बेसिक नहीं होते तो शायद मैं नहीं कहती। अच्छा, बेसिक में आपको नमक मिर्च मिल सकता है, उसके अलावा जो कीमा है, जो दाल है, अदरक लहसुन है, उसी में आपको कोफ्ते बनाने जितना अच्छा जैसे सर गरम मसाला नहीं है, खड़ा गरम मसाला। अच्छा, खड़ा गरम मसाला हम आपको दे देंगे। और कुछ चाहिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़? और शाही टुकड़े जो हैं मैं घी में बनाना पसंद करती हूँ, यहाँ पर घी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑयल है। आप ऑयल में बनाइए, हम उसको ऑयल के हिसाब से जज कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है। अब वक्त क्या? जी नफीसा, मेरी नाइफ एक सेकंड, मतलब शीरकुरमा तो मुझे पता है ये कौन सी डिश है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, अस्मा की डिश थी मुर्ग नूर जहानी, क्या मुर्ग नूर जहानी और शीर कोरमा। ठीक है, रेडी गेट सेट, आपका वक्त शुरू होता है। आप टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखिए मेरे मोबाइल, टाइम क्या हो रहा है? 9:35 पे आपका वक्त शुरू होता है, 10:35 पे शाहजहानी, 9:33 पे आपका वक्त शुरू होता है, 10:33 पे वक्त खत्म होगा। जी आपकी चूड़ी चेंज हो गए। टूल्स क्या क्या लाई हैं आप? मुझे इसको सोक करना है। ये आपका, मैं इनको इनके टूल्स दे सकती हूँ या वो भी नहीं दे सकती? नहीं, यूटेंसिल्स दे सकते हैं पक्का? चलिए जी जी जी। अब अगर इतने प्रिसाइज हो जाएंगे कि जी हमारा नमक नहीं है, हमारा नमक नहीं है, तो फिर कंपटीशन में घर का किचन तो है आप नहीं। भागे, बाहर भागे, जल्दी जल्दी जल्दी।
क्यों भाभी? यहाँ मुझे ऑब्जेक्शन है। यहाँ आपको ऑब्जेक्शन है, वापस आके बताइएगा, आपका टाइम जाया हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही है आप। जल्दी से। सनम, जब कोई मुकाबला शुरू होता है ना, हाँ, तो हम बड़े जोश और खरोश से उस मुकाबले में आते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि वो मुकाबले में ट्विस्ट आ रहा है और कुछ चेंजेस हो रही हैं, तो सवाल शुरू हो जाते हैं सबके। मगर कोई लर्निंग प्रोसेस होता है। हाँ, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वही नफीसा इनको बहुत आपसे शिकायत है कि आपने चावल सोख भी नहीं किए। तो वही है। इनका वक्त जाया हुआ आपकी वजह से। ओहो, अच्छा शिकायतों में तो और वक्त ज़ाया हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि जो अवेलेबल है उससे शुरू हो जाए। जी, और हमें नहीं मैच बॉक्स की जरूरत ही नहीं है। वैसी बात होती है कि जी घर में भी जो अवेलेबल चीज़ें उनसे आप क्या बना सकते हैं। हो गया, दबा के रखिएगा। अब क्या बना रही है अस्मा, क्या बना रही है? पानी थोड़ा मुझे और चाहिए। पानी और चाहिए? ठीक है, पानी प्लीज, पानी मंगवाएं। यहाँ किस किस के फैमिली मेंबर? शैला के तो बच्चे मौजूद हैं। नफीसा के यहाँ से कौन आए हैं? कोई नहीं आया। नफीसा आपके यहाँ से क्यों? और तू है शैला, क्या बना रही है? मैं ना, हम सब आपकी फैमिली मेंबर्स। इसके साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। यहाँ थोड़े से दिल ही दिल में गिले शिकवे हैं, लेकिन जजेस के सामने कुछ कहा नहीं जा रहा। यकीनन ब्रेक में कुछ ना कुछ होगा। अस्मा को नफीसा से गिला है कि उन्होंने चावल भिगोए नहीं, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है, लेकिन हमने चावल भिगोने का इंतजाम कर दिया है। 4 कंटेस्टेंट्स, 12 कंटेस्टेंट्स, टाइटल 1 आज 4 है, 3 जाएंगे, 1 रह जाएगा फिनाले के लिए। कौन बनेगा किचन स्टार देखना, और अब देखते हैं कौन बनेगा एक्चुअली किचन स्टार, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं यहाँ पे आई सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है, आया ये जेन्युइन ये होता है या नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ बिल्कुल हकीकत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं इन 12 पार्टिसिपेंट में मेरा नाम भी शामिल है। हाँ है या ना है सादिया? हाँ है या ना है? हाँ है फराह, पहले हाँ कह दिया मैंने तो। 2 हाँ हो गया, 2 हाँ है। कांग्रेचुलेशंस। मुझे जो 1 लाख मिलेंगे इंशाल्लाह, जो मैं जीतूंगी, वो मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूंगी, इंजॉय करूंगी, और लेट्स होप कि क्या होता है। और इंशाल्लाह 2017 की किचन स्टार मैं ही बनूंगी। जायज़ है, यहाँ मोहब्बत और प्यार तो हो नहीं रहा, ये एक किस्म की जंग ही है। और इस जंग में यहाँ चारों के चारों कंटेस्टेंट्स हैं तो बहुत परेशान, लेकिन हो गए हैं खामोश। ब्रेक में इन सब की आवाज़ें निकल रही थी, ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। तो मैंने इन लोगों को बताया, भाई आप 4 के 4 खेल रहे हैं इस टाइटल के लिए, किचन स्टार के टाइटल के लिए। आप चारों में से 4 नहीं बल्कि 1 ही होगा जो जाएगा किचन स्टार के फिनाले में, जिसको मिलेगी ये ट्रॉफी और 1 लाख रुपए। तो जो आप लोग मुझसे ब्रेक में कह रहे थे, बेहतर है कि वो आप डायरेक्ट जजेस से बात करें, जिसको जो भी एतराज़ है वो बोले। तमाम लोगों को, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया, उनको बताती चलूँ कि घर से ये लोग अपनी डिशेस सोच के आए थे, कि इनको बताई गई थी। वो डिशेस के इंग्रेडिएंट्स तक एक एक चीज़ इन्होंने अपने पैसों से ख़रीदे। किसी का सामान 1500 में आया होगा, किसी का 2000 में, किसी का आपका कितने में आया था? 1500 का इंग्रेडिएंट्स आपके थे। आपके तकरीबन 1500 के, आपके तकरीबन सब घर में था। 1500 सब घर में थे। 1500 रुपये सबने खर्च किए, और यहाँ आके एकदम से इनको पता चला कि इनके काउंटर चेंज है, मतलब इनके इंग्रेडिएंट्स इनको मिल गए और इनके इंग्रेडिएंट्स इनको मिल गए। यहाँ जितने भी लोग मेरे ख्याल से इनकी फैमिली में भी बैठे हैं, वो उनको भी ज़रा गुस्सा तो आ ही रहा होगा कि ये क्या हो गया मेरी अम्मा के साथ। लेकिन अभी मैं अस्मा से पूछूंगी, अस्मा क्या क्या कहना चाहती हैं आप जजेस से, या फिर आप तमाम ऑडियंस को क्या कहना चाहती हैं? मुझसे अगर कोई शिकायत है, क्या कहना चाहती हैं? शिकायत तो नहीं, बस ठीक है, ये सही नहीं है। मेरे ख्याल से कंपटीशन है, इट्स ओके,
आई एम हाँ आर यू श्योर? या कहीं कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं कर गई? नहीं, अगर जो होगा देखा जाएगा। और जो ब्रेक में कह रही थी वो क्या था? वो बस मैंने ये कहा था कि सेब जो है नहीं मैंने कहा था सेब की खीर जो है वो मुझसे हो सकता है कि सेब में उसका ब्लैक हो जाए कलर। आप कह रही थी ना दिस इज नॉट फेयर। हाँ, मैंने ये कहा था कि ये चीज़ सही नहीं है। सारे पहले से जब आप इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं, डिशेस बता सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि हम स्विच कर देंगे। आपने सिर्फ ये बात की थी कि और आपने ये भी कहा था कि आप प्रोफेशनल थोड़ी हैं आप लोग। हाँ, कि हमें आता हो और कोई भी मसाले मिले और बनाना शुरू कर दें। मगर जब मुझे भी लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं है। चलें सर, आमिर हम लोग को सिखा रहे हैं, इट्स गुड फॉर अस। ठीक है जी, लेकिन जब आप चारों में से कोई एक जाएगा फिर उस वक्त मैं ना सुनूं कि आमिर हमें सिखा रहे हैं, हम सीख के यहाँ से जा रहे हैं। वैसे एक बात है सनम, मुझे ये हैरत हो रही है, ये पाकिस्तानी अवाम का इशू है ये कि पहले ब्रेक में कुछ और बोल रहे थे, ये सारे इतराज़ कर रहे थे और अभी बोल रहे हैं सिखा नहीं रहे। वो तो आप सीखे सिखाए आए, अभी तो आपका इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन मुझे भी ये लग रहा था वैसे आमिर के थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। चलें आप मुझे एक्सप्लेन कर दें एक पॉइंट में। पहले उनकी सुन लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। बताइए। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये लहसुन और अदरक मैं फ्रेशली बिल्कुल ताज़ा पीस के लेकर आई थी और मैं खानों में इस तरीके से पेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ। इसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती, उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो अगर मुझे मेरा वाला लहसुन अदरक दे दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बात तो सही है वैसे, वाकई जो असली जो बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन होता है उसकी बात ही अलग होती है, जायका ही बदल जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हरा मसाला नहीं है कोफ्तों के लिए, मेरी सैलेड का सामान नहीं है, मेरे रायते का सामान नहीं है। आपका गुलशन मेरी बात सुनिएगा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये कहा था वो जो आप सामान लाई थी वो उस रेसिपी के लिए था। इस काउंटर पे जो सामान पड़ा हुआ है वो इस रेसिपी के लिए। मैं आपको उसी इंग्रेडिएंट्स पे जज करूंगा जो आपके सामने पड़े हुए हैं। हम सब आपको जज करने की नहीं है, वो अनकंफर्टेबल हो रही है ना। मगर जब अनकंफर्टेबल ना, अगर कंफर्टेबल होगा बंदा तभी तो कंपटीशन करेगा। उनका मसला ये है कि वो एक मिनट मैं इनको समझाती हूँ। असल मसला ये कि वो उस रेसिपी में वो चीजें नहीं डालती जो उस टेबल पे रखी नहीं है। नहीं तो यही तो चैलेंज है। दिस इज व्हाट द चैलेंज इज ऑल अबाउट। अगर आप उसमें नहीं डालती तो आप उस रेसिपी को कैसे बनाएंगे? सीखेंगे। आप समझ रहे हैं कि वो आपके लेवल की शेफ है, वो घर से आई है अपने। मतलब ये वो औरतें हैं जो घर पे खाना बनाती हैं। तो देखो यहाँ ही तो सीख रहा होता है आदमी। अच्छा एक सेकंड, यही तो लर्निंग। मेरी बात सुने, यहाँ आप एक सेकंड इधर आए। नरगिसी कोफ्ते बना रही ना, ठीक है। ये कह रही है मेरे पास हरा मसाला नहीं है, मेरा टाइम जा रहा है। किसका काउंटर है? किसका काउंटर है? ये इनका आपका काउंटर है। नरगिसी कोफ्ते हरे मसाले के बगैर बन सकते हैं? वो कह रही है बन सकते हैं। अच्छा मेरी रेसिपी में जो है वो मुझे हरा मसाला, खड़ा मसाला या मुझे लहसुन अदरक फ्रेश ये तो चाहिए। यही तो मसला है ना गुलशन, आपके टेबल पे जो है आपको उसी से करना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें क्योंकि टाइम यूं गुजर जाएगा। सर इस लहसुन में से स्मेल आ रही है। इस लहसुन में से स्मेल आ रही है तो हम लहसुन चेंज कर देते हैं। लहसुन है, ये कह रही है इनका लहसुन बिल्कुल भी लहसुन को पीस कर कभी भी यूज नहीं करती। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप बना दीजिए। अगर स्मेल आएगी तो मैं आपको उसके मार्क्स नहीं काटूंगा, आप फिक्र ना करें। ये लहसुन ये है ना, वो कह रही है इन्होंने फ्रेश, मैंने फ्रेश लहसुन। अच्छा खैर ये तो एक अलग बात है, ये बहुत छोटी। ये शैला देखो फ्रेश है, आपने बोला आपने कब पीसा? ये मैंने सुबह में ये बल्कि अभी। तो फिर ऐसा करते हैं आप लोग अपनी अपनी मर्जी से खेल लें, फिर मैं चला जाता हूँ, फिर जैसे इनको खेलना है। और ये बिल्कुल फ्रेश है, कह रही थोड़ा सा और यहाँ से लिया, वो भी अभी अभी पिसा गया है। तो द प्रॉब्लम इज गुलशन के यही टास्क है कि आपने इन्हीं चीजों से करना है। एक बात अपने दिमाग में रखिए, ये आपके घर का किचन नहीं है। आप घरेलू कुक हैं, आप 18, 20, 25 साल से खाने पका रही हैं। आपको तो मसाले और चीजें अजबर होनी चाहिए। मगर चलो थोड़ा सा ग्रीन मसाला तो दे दो उनको प्लीज। अगर मैंने उनको दे दिया तो फिर जिसको और चीज जरूरत होगी वो मेरी रेसिपी मैं कहेंगे, लेकर तो आई थी अपने साथ प्रेजेंटेशन की जो कोई चीज होती। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी एक बात कहता हूँ सनम कि इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू इट। एग्जैक्टली। सो ये कंपटीशन क्या मैं शैला को पकड़ूंगी कि शैला ये तो कोई फेयर नहीं है। देखिए आप उनकी हर चीज इस्तेमाल कर रही है, खीरा भी लाई है और आपने ना खीरा दिया है। मुझे भी कम पड़ रही हैं, लेकिन मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, मैं उसी को पूरा कर रही हूँ। मुझे बताइए आप भी परेशान हो रही है, सैलेड नहीं है और प्रेजेंटेशन में यहाँ पर जो मेरी रेसिपी है फिरनी की वो डिफरेंट है, लेकिन सैलेड मैं तो उसी को एडजस्ट कर रही हूँ। चले आप कुकिंग तो करें। बहुत सारी चीज़ों की नट्स है और दूसरी चीज़ें हैं, कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क नहीं है? हाँ बिल्कुल, और नट्स जो मैं यूज़ करती हूँ इसमें वो नहीं है। नहीं लाई आप फिरनी के लिए?
नहीं मैं नहीं लेकर आई हूँ। सुने ये मैं तो एक आमिर ने जो एक ट्विस्ट डाल दिया ना, तो उसकी वजह से कंप्लेंट्स तो होनी है। आमिर आपने ना एक वो फालतू खवातीन को दे दिया मौजू मगर करने के लिए, वो कंप्लेंट्स। फजीला आपको क्या लगता है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, सनम आप भी और आप भी आपा, हमने कितने लोगों के ऑडिशंस किए, हजारों लोगों के, उसमें से फिर हमने कल लाइव ऑडिशंस किए, ठीक है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने उसमें से ये 12 लोग चूज किए, तो हमने कुछ इनके अंदर स्किल देखी होगी तो उनको चूज किया है। और अगर आज आते ही पहले ही दिन पहले ही एपिसोड में ये कहती हैं कि जी हम तो अदरक के बगैर नहीं बना सकते, उस अदरक में से स्मेल आ रही है, इस धनिये में से। एक सेकंड, जब मैं बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा गुलशन, ये नहीं बना सकती। इट्स अ कुकिंग कंपटीशन। आप जब जाते हैं, हमने तो चलो इनको रेसिपी बताई है, आप जब कुकिंग कंपटीशन में जाते हैं आपके सामने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उससे आपको कुछ क्रिएट करना होता है। इट्स अबाउट इनोवेशन, नो? तो ये तो कोई बिल्कुल इनवैलिड और यहाँ तो मैं आपका साथ दूंगी बिल्कुल इस बात पे कि कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं या नेशनल लेवल पे भी जाते हैं तो वो यही होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपको खुद उसी वक्त डिसाइड करना होता है। लेकिन आप इनको ये बता देना कि हम आपकी प्रेजेंटेशन पे नहीं जज करेंगे आपको, हम जायके पे दो चीजों पे हम बेसिक जज करेंगे। अगर जैसे उनको परेशानी है कि वो सैलेड लाई है, मेरी सैलेड उधर चली कुछ ना कुछ तो होगा, छिलके तो बचेंगे किसी चीज के, उससे गार्निश कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, दिस इज व्हाट। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास एक कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोना फ्रॉम इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं जी? कैसा लग रहा है शो? बहुत अच्छा, इसी तरह के शो मैं समझती हूँ होने चाहिए। लेकिन इनके साथ तो ज्यादती जो हो आज गई मोना। आपकी कॉम्पिटिशन में आई हैं, पार्टिसिपेट जो कर रही हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आप सब घरेलू खवातीन हैं और आपको नो हाउ है सारा खाना पकाने का, ठीक है ना? तो आप क्रिएट खुद करें ना, अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो आप उसको मैनेज करें, आपको करना पड़ेगा। इतने सारे लोगों में आपका जब चुनाव हुआ है तो किसी उस पर ही हुआ है ना कि भाई आपके अंदर कुछ एबिलिटी है, तभी तो उन्होंने आप लोगों को सिलेक्ट किया है। तो बजाय इसके कि आप बहस पर आए, बहस करें, आप अपने काम पे फोकस करें, तो मैं समझती हूँ कि ये हो जाएगा आराम से। जब आपके अंदर आप समझती इतना टैलेंट है तो आपको ये नहीं लगता कि फिर आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आई हैं, मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं मोना, आपको ये नहीं लगा इनके साथ जरा सी ज्यादती हुई है? बेचारे अपने अपने नहीं, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर इनके अंदर कोई खुसूसियत है तो ये करके दिखाएं ना, यही पे तो इनका इम्तिहान है। क्योंकि जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो फिर मैं यही चीजें करती हूँ अपने घर में। अच्छा, जबरदस्त। मोना, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जजेस को सपोर्ट करने का शुक्रिया। स्क्रीन पे देख रही हैं जिन्होंने कॉल की, उन्होंने वही बात अंडरस्टैंड की कि वो भी एक घरेलू खातून ही है। तो हम सबको, और अब जो लोग शो देख रहे हैं, 8 लोग जो और आने वाले हैं, उनको भी ये बात समझने की जरूरत है। अभी तो मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं निकाले हैं, किसी दिन मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप इसमें ये इंग्रेडिएंट ऐड कर दें या इसमें से इंग्रेडिएंट निकाल दें, आपको वैसे ही वो रेसिपी बनानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि बड़ी दुश्मनी लग रही है, गुजर चुका है कंपटीशन, आपके रवैये से मुझे लग रहा है औरतों से दुश्मनी है आपको। टीम मुझे बताएं कितना वक्त गुजर चुका है? 9:33 पे हमने मेरे ख्याल से स्टार्ट किया था, सब सो रहे थे। दोस्तों वक्त बता दो कितना गुजर चुका है? 21 मिनट गुजर चुके हैं जनाब। पूरा 1 घंटा आप लोगों के पास था जिसमें से 21 मिनट गुजर चुके हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेश आ रही है? नहीं, देखिए मैंने ये तो ट्राई की नहीं है कभी डिश, पहली दफा बना रही है? पहली दफा बना रही हूँ। लेकिन आपका जो मसला मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद देख रही है जागो पाकिस्तान जागो। मैं हम टीवी का, जागो पाकिस्तान जागो का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर मैं ये कंपटीशन इंशाल्लाह अगर मैं जीत गई तो यकीनन इससे जो भी अमाउंट मुझे मिलेगा उससे मेरी ये कोशिश होगी कि जो मैं अपनी क्लासेस देती हूँ उसमें जिन इक्विपमेंट्स की मुझे ज़रूरत है, जो मैं ये समझती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी, मैं उसको अरेंज करूँगी। मुझे इनकी क्रिएशन बहुत पसंद आई, मुझे इनकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से हाँ, मैं ही बनूंगी इंशाल्लाह किचन स्टार 2017 इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है,
वेलकम बैक टू जागो पाकिस्तान जागो। हम आगे होने हैं जनाब। यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ शैला के काउंटर पे। अब हुआ कुछ ब्रेक में ऐसा है कि शैला को भी किसी चीज़ों की कमी महसूस हो रही है, लेकिन शैला के काउंटर से चीज़ें उठा के किसी और काउंटर पे जा रही हैं। क्यों शैला? बस ये कि हाँ थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें, क्योंकि मैं उसी में ही एडजस्ट कर रही हूँ जो मेरे पास है ना। मैं कोई चीज़ भी इधर से उधर नहीं कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। यहाँ से कहा गया बस थोड़ा सा ये कि आप लोग खुद थोड़ी चीज़ के लिए जजेस मौजूद हैं। गुलशन, आपने यहाँ से क्यों मंगवाया गरम मसाला? मैंने इनसे नहीं मंगवाया, मैंने यहाँ जो हेल्पर थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझे अरेंज करके दिया। अरेंज कहाँ से हुआ? इनके काउंटर से नहीं यहाँ उठवाया। से लेके गए कोई साहब जो थे, यहाँ से लेके आपके यहाँ तक आया? वो मैंने नहीं देखा। आपको पता था कि यहाँ से नहीं, मैंने बिल्कुल, मैं तो अपने काम में बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं देखूँ। अच्छा, मतलब ये एक्सीडेंटल हुआ हाँ, है? मुझे नहीं बोला था कि ये रखा हुआ, चाहे तो आप वापस ले लें। नो सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं, उसमें गरम मसाला कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्या उसके बगैर बन सकते हैं? देखिए, बन तो किसी भी चीज़ के बगैर कोई भी चीज़ बन सकती है, लेकिन उसको क्योंकि कंपटीशन में अपना टेस्ट उनको बताना है, तो ज़ाहिर है उनका एक चीज़ है, उनको गरम मसाला डालना है तो डल जाएगा, तो ज़ाहिर एक अच्छा वो आ जाएगा। बताएं आमिर, आप गरम मसाले के बगैर नरगिसी कोफ्ते बन सकते हैं? हम तो सब बना सकते हैं। अगर उनको चाहिए था तो उनको पूछ लेना चाहिए था कि मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ मसाला, ब्रेक में मंगवाने की जरूरत नहीं थी। आपने पूछा क्यों नहीं? क्योंकि बगैर जजेस के मैंने सनम पहले रिक्वेस्ट की थी कि मुझे साबुत गरम मसाला चाहिए, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट उस वक्त नहीं की गई थी ना। नहीं, आपने कहा था आमिर, आपने कहा था कि मैं आपको दे दूंगा गरम मसाला। और ये एक्सक्यूज मी, ये चने की दाल बिल्कुल सख्त है, ये चॉपर में नहीं पिस रही है। किस चीज में? ये चॉपर में भी नहीं पिसी है, बिल्कुल सख्त है। ये यहाँ रखी हुई, आप चेक कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है? कि ये इसका मकसद ये कि इतनी अच्छी नहीं पिसी है। मतलब उसका मतलब ये है कि सारे लोग ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे खराब हैं। आपका चूल्हा ठीक नहीं चल रहा, आपके पास गरम मसाला नहीं है। सर, राय देना तो मेरा हक है, अगर आप मना करेंगे तो मैं राय नहीं दूंगी। इसका मतलब है कि मैंने और जो हमारे और जजेस थे, हमने उन लोगों को सिलेक्ट किया है, हमने उनको सही से सिलेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोग की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सिर्फ अपना ही राय दे रही हूँ। राय तो दे सकती है। दाल बिल्कुल कच्ची है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दाल क्या बॉईल नहीं हुई सही से? उसमें थोड़ी कसर है, थोड़ी कसर है। वो इसमें टूट सकता है कोफ्ता। मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रही हमने सारी प्रिपरेशन यही करनी थी। शैला, दाल क्यों नहीं आपने सही से भिगोई? हमें प्रिपरेशन सारी यही करनी थी। सनम, रॉ में लेकर आना था, रॉ में सब कुछ यही करना है हमें। आपको लगा कि आप यहाँ करेंगे? जी, एक्चुअली सर ने कल कहा था कि सब रॉ। देखिए, इसमें शैला का कोई कसूर नहीं है। शैला को पता ही नहीं था कि क्या होना है और क्या नहीं होना। वो अपने हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए लेके आई थी। ठीक है जी, तो कोई किसी दूसरे काउंटर वाले को ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने तैयारी क्यों नहीं की थी। उन्होंने जो तैयारी की थी वो अपनी रेसिपी के हिसाब से की थी। अब मैंने कोई आपको किसी 5 स्टार होटल की डिश बनाने को नहीं कहा। मैंने आपको नहीं कहा कि आप लापैते मिज़ों की डिश बना दें। मैंने आपको सिर्फ ये कहा ये सारी घरेलू डिशेज हैं, ये सब डिशेज घर में बनती हैं। ठीक है जी, तो उसको आप अच्छे तरीके से बना दें। ट्विस्ट सिर्फ ये दिया है कि आप अपनी डिश नहीं, दूसरे इंग्रेडिएंट से वो डिश बना दें। ठीक है। नाइदा आप मुझे बताएं, क्या गुलशन को पहले दाल चेक नहीं करनी चाहिए थी कि नरम है कि नहीं है? सबसे पहले जब वो पहुंची थी उनको उसी वक्त चेक करनी चाहिए थी, क्योंकि अब रिलाई नहीं कर सकते किसी और पे। अब इट्स टू लेट। और अल्लाह का नाम ले, कभी घर में भी ऐसे हो जाता है कि नहीं गली होती जी, तो बनते ही हैं कोफ्ते। तो अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से डाल देना बेटा। लेकिन आप लोग इनको इतना तो ना डराएं, इनको राय देने का तो मौका दें। ये लोग कुछ कहना चाहते तो वो उतना तो सुनिए आप लोग। मैं अब बिल्कुल खामोशी से काम करूंगी। नहीं, आप जरूर अपनी राय दीजिए। ये चीज इनको परफेक्ट कुक बनाएगी। बिल्कुल। और मैं आप सबको ये बता दूं, आप लोग का हक है राय देना। इस बात पे मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए चारों के चार नहीं लेके जाएंगे। आप 4 में से 3 इस गेम से आउट हो जाएंगे और 1 है जो रह जाएगा। और फिर कल जब आप या फिर आज रात को रिपीट पे शो देखेंगे तो आप कहेंगे काश मैं ये कह देती, काश मैं ये कर लेती। तो काश का मौका ना रहना। जी, मुझे सर आमिर से यही उम्मीद थी। क्या? कि वो इसी तरह कुछ करेंगे। अच्छा, आप प्रिपेयर्ड आई थी, आपको पता था ऐसा ही होगा? होना था ये। मैं आपको सनम एक बात बताऊं, ये लोग कंपटीशन में हैं। जब मैं कंपटीशन में था तो उसका बड़ा रियल वाकया आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप हार जाते हैं खुदा ना खास्ता किसी कंपटीशन में, उसके बाद आपको अफसोस होता है, हर इंसान को दुख होता है। लेकिन उस दुख को आप पॉजिटिवली लेके जब आगे चलते हैं ना, तो ही आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसके अलावा जिंदगी में और बहुत सारे कंपटीशंस आएंगे, बहुत सारे मुकाबले आएंगे, होते रहते हैं। लेकिन आज जो ये चारों खेल रहे हैं वो हारने के लिए नहीं खेल रहे, जीतने के लिए खेल रहे हैं कि नहीं? इंशाल्लाह। लेकिन जो कंपटीशंस आएंगे ना आमिर, उनमें आप जैसा जालिम जज नहीं होगा। खवातीन मैं इनको इसीलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है मुझसे भी बड़ा कोई डेवलपमेंट मिल जाए। वो हाँ कह रही है।
अच्छा, यहाँ माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई तो मेरे ख्याल से इसको ठंडा करना बड़ा ज़रूरी है। माहौल को ज़रा लाइट बनाते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है हज़ारा से रियाज खान हज़ारा, जिनकी खासियत ये है कि म्यूज़िक तो सब बजाते हैं, गाना तो सब गाते हैं, लेकिन ये थाल से जो बर्तन जो हमारा इस्तेमाल होता है जिसमें हम आटा गूंथते हैं उससे म्यूज़िक क्रिएट करते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाते हैं। फोक सिंगर हैं, इनकी 2 बड़ी ज़बरदस्त एल्बम आ चुकी है। कहाँ हैं हमारे रियाज खान साहब? जोरदार तालियों में जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपना आप वो दिखा दे, म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट निकाल के दिखा दे, फिर आप कवर कर। भाई पहले आप ये दिखाएं कि आप किस चीज़ से म्यूजिक बना ले। थाल दिखा दे जी। मैं इस थाल से म्यूजिक बनाता हूँ। दिखा दे, पहले उतारे कपड़ा, उसके बाद वापस कपड़ा लगाए, लंबा ऊपर करने दिखाएं ताकि ये देखें। जबरदस्त। इसमें हम आटा गूंथते हैं और यहाँ देखें हर चीज पॉसिबल है। बाय द वे गुलशन, अगर आपको थाल मिलता है, आपको कहते हैं म्यूजिक बजाओ, तो ये देखें बजा रहे जी। शुरू करते हैं, बड़ी खूबसूरत सी आपकी आवाज है। वो देखिए वो बगैर किसी चीज के वो म्यूजिक बजा रहे हैं। कोई बसा कश्मीर दिया कोई बसा कश्मीर दिया, कोई बसा कश्मीर दिया, दिला बर्दाश्त करी सारी गल्लां तकदीर दिया, दिला बर्दाश्त करी सारी गल्लां तकदीर दिया। ओ सजना वे, ओ सजना वे, ओ सजना वे, कोई छप्पर विचों देनी, कोई छप्पर विचों देनी, जिन्हां कोलों सजण जुदा बूए बंद कर रोंदे नी, जिन्हां कोलों सजण जुदा बूए बंद कर रोंदे नी। ओ सजना वे, ओ सजना वे, ओ सजना वे, वंगा विकण बाजार आया, वंगा विकण बाजार आया, उत्ते कर जुल्फां चना, अखां करन दीदार आया, उत्ते कर जुल्फां चना, अखां करन दीदार आया। हथे मुंदरी वे पाई होई है, हथे मुंदरी वे पाई होई है, सानू गम सजना दा लोकां मर्ज बनाई होई है, सानू गम सजना दा लोकां मर्ज बनाई होई है। ओ सजना वे, ओ सजना वे, ओ सजना वे, कोई पल्ला वे कढ़ाई वाला, कोई पल्ला वे कढ़ाई वाला, नहीं बर्दाश्त होंदा ए रोग जुदाई वाला, नहीं बर्दाश्त होंदा ए रोग जुदाई वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त आवाज़, बहुत खूबसूरत जिस तरीके से आप बजा रहे थे, और एक साफ रूह होती है ना, पाक साफ रूह, वो आपकी आवाज़ के ज़रिए
बाहर निकल रही थी। और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप भी हज़ारा से मेरा कुछ करीब से ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट अटक से मेरा ताल्लुक है। और ये जो गा रहे थे इसको माइया कहते हैं हमारी जबान में। अच्छा। और बड़े ज़बरदस्त किस्म के माइये वहाँ पे होते हैं और इनका जो टैलेंट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो जो इस सिचुएशन के मुताबिक एक माइया मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ। वो माइया कुछ ऐसे कि होशा चीन डकेंदी है बर्फा, होशा चीन डकेंदी है बर्फा, इन बर्फा तू मैं ना हर सनीक फुल मोतिये दमार के जगह सोनी, नीक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। बाजार विकांदियां छुरियां, बाजार विकांदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, नीक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए, नीक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने ना अपने सारे कंटेस्टेंट को के साथ जो जुल्म किया वो आपने उन्हें ये माहिया सुना के जरा हल्का कर दिया कि मेरा ये एक सॉफ्ट साइड भी है, एक सॉफ्टर साइड भी है मेरा। इसके मायने क्या? वाह, अच्छा जी क्या हुआ यहाँ आसमा आपके साथ क्या हुआ? बड़ा अच्छा गाते हैं। मेरा ख्याल है वो डन हो गया, मुझे लगा आपका जल गया। यहाँ आसमा का ऑलमोस्ट डन हो चुका। टाइम के मेरे ख्याल से 10 मिनट रह गए होंगे 10:30 होने में। नहीं अभी टाइम नहीं, अभी 10-14 15 मिनट है अभी। नहीं 33 तक 20 मिनट रह गए। 20 ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। नहीं, आपके पास कितने रह गए टाइम? ऑलमोस्ट 20 मिनट्स है। 10:15 10:33 इनको रुकना है। 10:33 रुकना है जी, 18 मिनट। 18 मिनट आपके पास हो गए और आपको प्लेटर चाहिए। आप प्लेटर क्यों नहीं लेके आई थी घर से? ये नीचे देखें, नीचे रखे हुए आराम से लगा। तो बहुत बड़ी इसकी हो जाएंगी ये देख लें, आपके पास जो अवेलेबल है इसमें ही काम करना पड़ेगा। उसके अलावा टीम कुछ है जो यहाँ इनको दे सकते हैं। बाय द वे आप लोग को लेके आना चाहिए था। मुझे इसकी चाहिए। अच्छा वैसे के लिए चाहिए सनम, सेब की खीर के लिए इनको कोई प्लेटर चाहिए है तो प्लीज ला दे। हमारे मसाला टीवी से बोरो कर ले। सनम जी एक बात बताइए, इन सबसे ये पूछें कि चले अभी तो कंपटीशन है और हम एक चैनल पे हैं और हर चीज़ अवेलेबल है और मतलब ठीक है ख़वातीन हैं, इनको थोड़ा सा हम दे देते हैं, ज़रा हल्का हाथ रखते हैं इन पे। लेकिन अगर ये कहीं जंगल में या किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ पे ये सब चीज़ें प्लेटर्स और फलां और ढमका ना क्या मिले करेंगे? और इन्हें बनाना पड़े कुछ, तो फिर ये क्या करेंगी? फिर गुलशन जितनी कंप्लेंट्स अगर करेंगी तो फिर तो भूखे रह जाएंगे। हाँ गुलशन क्या कहेंगी? मैम सॉरी, दिस इज़ नॉट कंप्लेन। ये सिर्फ एक वो चीज़ थी जो मैं अपने खानों में ज़रूरी समझती हूँ कि चीज़ें बहुत हाइजीनिक। यार गुलशन तुम्हारे मियाँ को सलाम है वैसे। हाँ सलाम है तुम्हारे मियाँ को। गुलशन आपकी फैमिली से कोई आए हैं? ये मेरे हस्बैंड आए हैं। अरे हस्बैंड आए हैं गुलशन के। माइक कहाँ है? गुलशन के हस्बैंड कहाँ है? ये बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठे हैं कैसे हैं आप? माइक दीजिए इनको। ये घर में भी इतनी कंप्लेनिंग है? आपकी बीवी के साथ ज्यादती हो रही है, मुझे पता है। मैं आपकी बीवी के साथ हूँ। नहीं किसी किस्म की, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी। आपको लगता है ये फेयर है कि इनकी चीजें उधर चली गई, उनकी चीजें इधर? ये अपने दिल से बहुत सारी चीजें लेके आई थी और बेहतर बात तो ये होती कि जो टास्क दिया गया था उसी के तहत रहते, लेकिन अगर इसको लेकर चलें तो। अच्छा मुझे बताएं, ग्रोसरी आपने की थी? ये चीजें खरीदारी जी हाँ जी हाँ, मैंने ग्रोसरी मैंने की। आप कह रहे हो कि काश मैं कम ही ले आता, फजूल में पैसे खर्च हो गए। बनाना तो दूसरे के इंग्रेडिएंट्स के साथ था। इंशाल्लाह अच्छा खाना बनाती है गुलशन, बहुत अच्छा खाना पकाती है। आपको कॉन्फिडेंस है कि 1 लाख रुपए और किचन स्टार का टाइटल यही जीत के जाएंगी? उम्मीद तो पूरी है। व्हाट अ स्वीट हस्बैंड आप सपोर्ट करने दे रहा है। मेरे ख्याल से इस शौहर के लिए जोरदार तालियां। वेरी सपोर्टिव। गुलशन बड़े मोहब्बत वाले मियां आपके। लव मैरिज तो नहीं है कहीं? अब तो लव मैरिज ही हो गई। पहले अरेंज थी? पहली नजर में मोहब्बत नहीं हुई थी? शर्माए मत, बता। कोई बात नहीं। हो ही गई होगी, मतलब आपको नहीं हुई थी, उनको हुई थी। एक ही बात है। एक ही। आपको पहली नजर में मोहब्बत हुई थी इनसे? माँ को पहले मोहब्बत हुई थी। हाँ? माँ को पहले मोहब्बत हुई थी। गुलशन ने मैदे के रास्ते से गुजर कर आपके दिल में अपनी मोहब्बत जगाई होगी ना, अच्छे अच्छे खाने बना के। बिल्कुल, ये वो जमाना है जहाँ माँ को मोहब्बत होती है और बेटे को हो ही जाती है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए जागो पाकिस्तान जागो।
एक स्टेप इन्होंने पार कर लिया, अब डायरेक्ट ये फाइनल में जाएंगी, मतलब इनको कल परसों नहीं खेलना पड़ेगा। अब जुम्मे वाले दिन इनके अगेंस्ट 3 लोग और होंगे, उनमें से अगर ये जीतती है तो 1 लाख रुपए का चेक लेके जाएंगी और वहां जो विनर का नाम है ना वहाँ गुलशन लिखा होगा, और साथ साथ वो ट्रॉफी भी, और साथ साथ जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं आप परेशान ना होए। आपके मार्क्स हैं 20, आपके मार्क्स हैं 19 और आपके मार्क्स हैं 19। हो सकता है वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए आप तीनों में से कोई एक गेम में वापस आ जाए। आ जाए गुलशन इस तरफ, इनका सैश है ना, चले ठीक है जी। इसके साथ हमारे शो का वक्त खत्म होता है। थैंक यू सो मच गुलशन एंड वेलकम टू कौन बनेगा किचन स्टार फिनाले, एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मोइन आगा की तरफ से आप सब के लिए पैकेट्स हैं, बॉक्सेस हैं, कहीं नहीं जाइएगा, अपने बच्चों को दूध पिलाइएगा, मोइन आगा दीजिएगा, बल्कि प्लीज बांट दीजिए, ऑडियंस में दे दीजिए। इसके साथ कल फिर मुलाकात होगी इसी शो के साथ, लेकिन कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ। मेरे साथ गुलशन, नफीसा, अस्मा कल नहीं होंगी, लेकिन कुछ नए लोग होंगे, उनमें से 4 में से कौन जाता है फिनाले पे देखेंगे कल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदर हमारे शो पे आने का। अब आपको भी चकाते हैं, आप सबको खुदाफिज करते हैं, कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत शौक था कुकिंग का और मैं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं अपने आप को प्रूव करूँ। बहुत सारे लोग थे लेकिन उन सब में अल्लाह का शुक्र है कि मैं सेलेक्ट हुई और आज यहाँ हूँ। आज जब हम लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया जजेस के सामने, मैं अपनी डिश बना के लाई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने रात भर बैठ के सोचा मुझे क्या बनाना चाहिए और सुबह मैंने वो ट्राई किया और मैं लेकर आई। मुझे पसंद आई, मेरी तरफ से हाँ। अभी तक मैंने जितने खाने खाए हैं उसमें जो बेस्ट फ्लेवर्स मुझे आ रहे हैं वो इस डिश में आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से हाँ। थैंक्स टू अल्लाह कि मैं सेलेक्ट हो गई। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद इंशाल्लाह जो मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा उससे मैं अपने तमाम रिश्तेदारों की बहुत अच्छी सी दावत करना चाहती हूँ और मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि ये कॉन्टेस्ट 2017 किचन स्टार में ही विन करूँगी। जागो पाकिस्तान जागो, इनके पास सिर्फ 10 से भी कम मिनट रह गए। जब हम ब्रेक में थे तब इनके पास 10 मिनट रह गए थे, इनफैक्ट 3 मिनट रह गए थे। 9:33 पे एग्जैक्टली 5 मिनट रह गए। एग्जैक्टली 5 मिनट जनाब। 9:33 पे आपकी कुकिंग स्टार्ट हुई थी, 10:33 पे एवरीथिंग हैज टू बी डन। नाहिदा आपा प्लीज प्रेजेंटेशन के जो चीजें आप लाई हैं इनको दे दे क्योंकि इनके पास सिर्फ 3 मिनट रह गए। ओके 5 मिनट आप सब लोगों के लिए आप लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ दस्तरखान भी हैं, दोनों टाइप के हैं। कुछ फूल हैं, कुछ बादाम वगैरह हैं, तो आप जिस तरह चाहें आप लेके फिर यहाँ पे आप लोगों के प्लेटर्स आएंगे। तो आपके जिस तरह भी सर्विस करने ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, ये आप उठा सकते हैं। आप लोग मुगलिया थीम है उसके हिसाब से क्योंकि मुगलिया थीम है। एंड गाइस 5 मिनट रह गए, इसका मतलब ये नहीं आप खड़े आप उठा लें, चले अपनी डिश लेके आए, यहाँ सामने सजाएं फौरन से। यहाँ सजानी है आपने। जी जनाब, ये हम हटा लेंगे, एक एक उठा लें, एक 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 5 मिनट अब तो 4 रह बेटा गए। पहले आप 4 ये मिनट उठा रह लो, गए। जल्दी कर लें। ये आप उठा लें। पहले डिशेस बाद में लाएं। आप किस तरह प्रेजेंट करेंगे? पहले आप ये फूल जो भी आपको आइडिया लेना, क्यों दे रही है नाइदा आपा? मैं जस्ट ये क्या हेल्प करिए। करिए, देखिए नाइदा आपा आप लोग को नहीं आप जल्दी करें वरना फिर पता है आप पास आओगे। कितने 4 मिनट रह गए हैं। आपने प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है गुलशन। जी बस जल्दी टाइम जाए आप नॉट भी। फिर कच्चा हो पक्का हो, दस्तरखान सजा हो कि नहीं सजा हो। जी साथ में मुझे बताया बस एक एक लेना है आपको, एक एक गेस्ट है, दो नहीं, गेस्ट के साथ करना ठीक है। अब और हर एक का अलग अलग चलो हो। जब तक ये सब करें आप लोग। ये हम हटा लेंगे।
ये आप फिक्र ना करें, इसमें से आपको जो जो चीज़ें लेनी है आप इसमें से ले सकती हैं। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ। आई थिंक यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, तो ये येलो वाला आपका नहीं, है मुझे ओके। चार की जगह बनानी है आप लोगों को। फ्लावर्स तो चलेंगे, पहले डिश तो ले आओ अपनी। चलो मैं तुम लोगों की डिशेस की तस्वीरें खींचती हूँ, एक काम करती हूँ, अच्छी सी एक तस्वीर बनाती हूँ। ओके, अच्छा नाम तो बताओ जरा इसका, क्या है आपकी डिश का? आप ये देखें कि ये दो है बीच में आने हैं, आप इतना स्पेस नहीं केसरी फिरनी है जी जी, और ये ये चार मुर्ग है, कोई शाहजहां जो नहीं बताया। अच्छा ओके। वक्त डॉक्टर आमिर वक्त डॉक्टर 2 मिनट लास्ट 2 मिनट एडवांस में डॉक्टर से मिलके आ रही हूं तो शेफ आपको खाने का डॉक्टर ऐसा करना है कि अभी चौथी ने आना है। 2 मिनट रह गए, स्पेस नहीं ले सकते। 2 मिनट रह गए हैं भाई, क्या हो रहा है? फूल फेंके हो या ना फेंके हो, मैं वहीं स्टॉप कर दूंगा जब आपका टाइम खत्म होगा। ओके बेटा, चौथी डिश अभी तक नजर नहीं आ आप रही है। बहुत टाइम लगा रही हैं, 2 मिनट रह गए आपका। अगर डिश आए हैं यही फाइनल इतनी रह जाएगी, क्विकली गो देयर। 2 मिनट्स लेफ्ट। ओके, आप वहाँ से ये ले लें, यहाँ से क्या चीज आप बस जो भी करना है फौरन से करें। 2 मिनट रह गए, 1 मिनट लास्ट मिनट रह गया और आपकी प्रेजेंटेशन और खाना दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि खाना आपका काउंटर पे ही रह जाए और आप प्रेजेंटेशन खाना इधर हो, वरना जो खाना रह गया वो रह गया। चक्कर में आपका खाना वहीं ना रह जाए। ज्यादा सजावट के चक्कर में सजावट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट द टेस्ट। काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है अभी 1 मिनट। लकी यू गाइस आर सो लकी। 1 मिनट और 38 सेकंड्स का काउंटडाउन हमारी टीम ने आपको ग्रेस सेकंड्स दिए हैं। इनफैक्ट 60 सेकंड्स एक्स्ट्रा दिए। गुलशन आप खुशकिस्मत हैं कि 60 सेकंड एक्स्ट्रा मिल गए। 1 मिनट और 26 सेकंड्स सामने स्क्रीन पे आ रहा है। कुछ लग रहा है गलत है, सही करना है तो प्लीज करें। ओके, ओह गॉड, 1 मिनट 18 सेकंड है। आर यू गाइस फॉरगेटिंग एनीथिंग? गार्निशिंग कुछ भी? अच्छा वैसे पता है मुझे सिर्फ एक चीज़ इन सब में जो लग रही है जी, वो इनकी जो जितनी भी खवातीन की आपने वो चेंज किए थे डिशेस, उन्होंने ना उन डिशेस के नाम पर गौर नहीं किया। वो मैं उसकी वजह आपको बताऊंगी थोड़ी देर में क्यों। आखिरी मिनट शुरू हो गया है। वो अभी तो बहुत सारी वजूहत मैं भी बताऊंगा। और जो भी सामने आएगा पहले अपने डिश का नाम बताएगा जो आपने बनानी थी और फिर उस हिसाब से। ठीक है जी, दिखाएं जरा। हमारी खूबसूरत सी ऑडियंस कोऑर्डिनेटर थोड़े सीधे हाथ पे होंगी जी। 40 सेकंड रह गए। मैंने जरा सबकी डिशेस की तस्वीरें भी ले ली हैं सजावट समेत। नहीं याद आप लोगों को, ताकि हमें बाद में। और सनम मैं एक बात ये बता दूं जी कि जितने भी हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स देख रहे हैं जी, जब आज हम इनकी डिशेस को जज करेंगे तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि किन किन चीजों को हम देख रहे हैं। ठीक है कि आपने खाना कहाँ रखा है, कैसे रखा है, प्लेट में कैसे पोर किया है, कैसे उसको आपने प्लेस किया है। प्लीज स्क्रीन के सामने से हट जाएं, प्लीज स्क्रीन के सामने से हट जाएं। 16 सेकंड रह गए हैं। 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 That's it. ओके, इससे पहले कि जजेस जज करना शुरू करें, नफीसा आपने क्या बनाना था? पहले आपने क्या बनाया है जो आपको बनाए? शीर खुरमा और नूर जहानी चिकन। मुल्क नूर जहानी और शीर कोरमा। ठीक है, फिर सॉरी गुलशन, आपने क्या बनाना था? नरगिसी कोफ्ते और शाही कोफ्ते। नहीं, शाही टुकड़े और ये नरगिसी कोफ्ते, ये मुझे टास्क दिया गया है। और इससे पहले जो मुझे बनाना नहीं, था बस यही ठीक है। शैला, आपने बनाना था शाहजहानी मुर्ग मसाला और क्या फिरनी? जाफरानी फिरनी, जाफरान रखी हुई थी वहाँ पे। केसरी जाफरानी, हाँ केसरी फिरनी आपने बना ली, मुबारक हो। ठीक है, हमारे पास बचती हैं अस्मा, आपने क्या बनाया है? मुगलाई पुलाव और सेब की खीर। मुगलाई चिकन पुलाव और सेब की खीर, सब तैयार है। मेरे ख्याल से जजेस आप लोग के जो मार्क्स जो है वो मैं आप लोग को देती चलूं ताकि आप लोग टेस्ट करके मार्क्स देते रहे। आपकी फाइल्स एक एक अगर आप लोग अपनी फाइल टेस्ट करें, मैं इसको इधर रख रखे। ठीक है, आप टेस्ट करें तो पता चल जाएगा कि क्या है। जी नाइदा पा टू स्टार्ट विद। नहीं प्लीज प्लीज।
मतलब आमिर ऐसे भी नहीं है, खवातीन के दुश्मन जरूर है लेकिन रिस्पेक्ट जरूर करते हैं कि सबसे पहले वो करें। लेकिन आपको तंग लेकिन कर- यही खवातीन जब किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगी ना फिर आपको दुआएं तो देंगी। फिर ये बोलेंगे कि सही चीज़ हमें बताएगी। नहीं, असल पता है क्या मसला है, मैं चाहती हूँ कि उनको ऐसा ना लगे कि वो अकेली है, मैं इसीलिए थोड़ा सा ना उनकी साइड ले नहीं आप जरूर दीजिए। एक सेकंड, नंबर लिख नहीं सकते नहीं, अभी नहीं लिख सकते। टेस्ट कर But you'll remember, right? Yeah. टेस्ट करके नहीं। अच्छा जी, नाम बताएं मुझे दोबारा चले जरा इस चिकन का कोई है। नूरजहानी चिकन। अच्छा ओके, नूरजहानी चिकन। ओके हाँ जी, मेरी प्लेट का। अच्छा इन पे कमेंट या कोई भी चीज़ जो आपको फील हो रही है वो हम बाद में बताएं इनको। हाँ जी, पहले हम नहीं, आई थिंक आप अभी बताएं, अभी बताएं। अच्छा, मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं डिश मुगलई टाइप की, उसमें हम रंग क्यों ऐड करते हैं? मुझे मैंने देखा कि आपने रंग ऐड किया ना इसमें भी रंग है और मुझे लग रहा है उसमें भी रंग ऐड किया हुआ है, तो मुझे एक तो रंग के ऐड करने पे एतराज़ होता है हर चीज़ पे। अब वो मुझे नहीं पता, वो खैर शेफ़ बताएंगे और जिसका नाम क्या था? नूरजहानी चिकन मसाला था। हालांकि टिक्के वगैरह में ऐड होता है, हर चीज़ में आम जो चिकन मसाला होता है उसके अंदर जब नूरजहानी मसाला बनाते हैं ना, वैसे तो मुगलाई लोग जितने भी खाना खाते हैं ज़ाफ़रान होता है उसमें वो ग्रेवी कम ही रखते हैं और नट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है हमेशा जो भी मुगलाई खाने होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी ग्रेवी जो है, जब मसाला हम कहते हैं तो मसाला थोड़ा सा और होना चाहिए था, ताकि आप उसको चिकन ठीक पकी हुई है लेकिन जो भी इसकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे लगता है कि चिकन थोड़ी सी और कुक हो सकती थी और थोड़ा सा मसाला इसमें और थोड़ी सी। मैं भी क्यों लग रहा है हाँ कि चिकन में हीक सी है थोड़ी सी ना, वो दैट इज चिकन का इशू। लेकिन चिकन पकी हुई नहीं, ठीक पकी है, हुई थोड़ा सा और पकती तो वो उसमें से या तो ओवर कुक्ड है या अंडर कुक्ड है, दो मसले हैं। थोड़ी सी Proper माइनर सी overcooked अंडर नहीं कुक्ड है, लेकिन मसाला इसमें थोड़ा सा और होना चाहिए था। हमेशा जब मसाला लेकिन अच्छी एफर्ट है, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और ये बहुत मजे की है जो आपने शीर को हाँ मैंने ये अलग अलग सारे चम्मच इसीलिए लिए मैंने दिया। मेरा ट्रेनर देख रहा होगा नाई दफा आप मेरे मुंह में खीर वो डालियों गौर से मेरे शो देखते हैं कि खा तो नहीं रही है बीच में। अच्छा, यू नॉट अलाउड टू ईट। चलें जी, मीठा हम नहीं, अब आ जाते हैं इनकी तरफ। ठीक है, यहाँ अभी ऐसा करते हैं फजीला आपा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपने इनका 100% टेस्ट कर लिया, आपने इनकी प्रेजेंटेशन देख ली, अब आपकी बारी आएगी एक ब्रेक के बाद। तो फौरन से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं इन चारों में से कौन है वो एक खुश नसीब जो फाइनल में जाएगा और कहलाएगा किचन स्टार और लेके जाएगा 1 लाख रुपए का टाइटल। लेकिन इस ब्रेक शुरू होने जा रही है जायके की जंग, जिसमें मौजूद होंगे हमारे किचन के खिलाड़ी। 12 सिलेक्ट होंगे, जीतेगा सिर्फ एक। मुझे आपकी एफर्ट नजर नहीं आ रही है। सब कच्चा है। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत ही अच्छा बनाया। जायके की इस जंग में किसकी मचेगी धूम और कौन पहुंचेगा जीत की मंजिल तक। देखिए कौन बनेगा किचन स्टार। जागो पाकिस्तान जागो। वेलकम बैक टू जागो पाकिस्तान जागो। आज मेरे साथ मौजूद डॉक्टर सदफ हैं, पीडियाट्रिशियन है, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं,
और ब्रेक में मैंने बहुत सारे सवाल अपने बच्चे के लिए, क्या करना चाहिए, कब इसको फॉर्मूला देना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे सवाल जो मेरे पास मौजूद थे जिसकी वजह से मैं परेशान हुई थी, मैंने इनसे किए और भी सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को बताती चलूँ, तमाम माएँ जो अपना दूध नहीं पिला पाती फॉर वट एवर रीज़न और चाहती हैं कि बच्चा एक सब्स्टिट्यूट पे आ जाए, तो आप लोगों ने सब ने सुना होगा इस ब्रांड के बारे में, मोरेनागा इसका नाम है। और यहाँ 2 किस्म के फ्लेवर्स में ये आता है, एक 1 साल के बच्चों के लिए आता है और एक 3 साल के बच्चों और ऑनवर्ड्स के लिए आते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी आपको बताएंगे, और वो सारी चीज़ें जो बच्चों की ज़रूरत होती हैं ग्रोथ के लिए उसमें ये मौजूद है। बहुत सी हम लोग एक कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बल्कि मैं नहीं कहती, लोगों को बुरा लग जाएगा क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि एकदम वो इतनी ओपन टू दिस थिंग्स नहीं है। लेकिन काफ़ी दफ़ा ये होता है कि माँ को हरास किया जाता है, अपना फीड दो, अपना फीड दो, देना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। वो बच्चा चाहे फीड नहीं आ रहा हो या जो भी प्रॉब्लम अक्सर माँओं को होती है, सब माँओं को होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है, तमाम ऑडियंस में जितनी माएँ बैठी हैं जानती हैं कि कभी कभार फीड की प्रॉब्लम हो जाती है। उस सिचुएशन में क्या किया जाए। सप्लीमेंट्स देने पे लोग मना करते हैं, आपके घर के जो बड़े होते हैं वो माँ को फोर्स करते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो माँ जिसको फीड नहीं आ रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, शी हैज़ टू स्विच। एंड मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है मोरेनागा, इसके बारे में मैं भी मालूमात कर रही थी। मैं अपनी डॉक्टर जो मेरे साथ यहाँ सदफ मौजूद है, मुझे बताएं बच्चे की ग्रोथ के लिए, जो 1 से 3 साल का बच्चा है उसके लिए कितना ज़रूरी है दूध, और क्या खुला दूध उसको देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम लोग के जहन में यही है कि अब माँ के दूध के बाद खुला दूध देना चाहिए। एक्चुअली ये कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कि कॉन्ग्रेट्स कि आपका फॉर द न्यू कमर। बट ये कि हमें दूध देना तो चाहिए, बट ये कि एकदम मदर मिल्क से और माँ के दूध से अगर आप स्विच करते हैं खुले दूध पे, तो वो एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। और अमूमन ये देखा जाता है कि फिर दूध में पानी मिलाकर दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। दूध में पानी नुकसानदेह होता है। अक्सर होता है जी ये दूध भारी है खुला दूध, तो इसमें पानी मिला कर दे दें। तो लेकिन ये जो हमारे पास मोरेनागा है और ये जो ब्रांड है, इनके अंदर तो पानी होता है, दैट्स नॉट एन इशू। नहीं, वो तो एक अलग इनकी कॉम्पोजिशन है जो हमें एक फिक्स प्रोपोर्शन अपने हिसाब से ना करें, इसमें होता है कि सबसे पहले ये कि हमने जो बिगिन किया कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट चॉइस, जो कि एवरीबडी वांट्स टू प्रैक्टिस, और ये कि हम एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसको प्रेफर करते हैं। बट ये कि अगर आपको देना है तो काउस मिल्क या भैंस का दूध जो दिया जाता है उसमें इनअप्रोप्रिएटली दिया जाता है। अक्सर पानी मिलाया जा रहा होता है, आधा पानी आधा दूध मिला कर दे दो, तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। अगर आपको देना है सेकेंड ऑल्टरनेटिव, तो गो फॉर द राइट चॉइस, और आप उसको अप्रोप्रिएट डाइल्यूशन से अप्रोप्रिएट बना कर दें, यानी कि प्रॉपर मिकदार में कितना पानी कितना दूध देना है और कितनी फ्रीक्वेंसी से देना है। अब तो जो बच्चा फिर दिन में कितनी दफ़ा देना चाहिए, और बच्चा जब 1 साल से ऊपर हो जाता है उसके बाद अगर आप 1 साल से बियॉन्ड जाएं तो हमें इतना फ्रीक्वेंटली दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं होती। एटलीस्ट 3 दफ़ा भी दूध काफ़ी होता है, क्योंकि उस वक्त आपने जो होता है उसको और एडिशनल खाने पीने के ऊपर स्टार्ट किया होता है। तो इसमें ये कि हमें हर वक्त उसे फीड करवाते रहना, हर वक्त दूध पिलाते रहना सही नहीं। कम दीजिए, अच्छा दीजिए, ठीक है। चाहे तो आप 3 दफ़ा दिन में मिल्क रखें और बाकी उसका फैमिली फीड के साथ बच्चे को आप भी कोरिलेट करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पहले ज़माने में और अब भी कुछ माएँ हैं जो 4 महीने में बच्चों को सूजी खिलाने लग जाती हैं, खाने खिलाने शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने से पहले नहीं। हाँ, 6 महीने से स्टार्ट करना चाहिए। आप भी रेकमेंड करते हैं? हम भी यही रिकमेंड करते हैं, बट कुछ स्पेशल सिनेरियोज होते हैं कि जिनमें बच्चे ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उसमें हमें बच्चों को अर्ली वीनिंग, हम कहते हैं कि 4 माह की उम्र से स्टार्ट कर दें, वरना अदरवाइज 6 महीने तक बच्चे की तमाम पानी की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात जो होती हैं माँ के दूध से पूरी हो रही होती हैं। फैंटास्टिक, ठीक। हाँ, जिसके लिए मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। डॉक्टर्स जैसे कहते हैं कि बच्चे के जब आप दूध पिला रहे हैं, अपना फीड कर रहे हैं, तो आप पानी बिल्कुल ना पिलाएं। मुझे थोड़ा सा इससे बड़ी अच्छा, होती है कि पानी की कमी नहीं हो जाती? नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का जो है उसमें जो वाटर उसकी कॉम्पोजिशन है दैट इज एडिक्वेट, कि वो आपको पानी की कमी एडिशनल पानी बहुत मना किया था, मैंने तो पिला दिया। आपने पिला दिया? मेरे अपने बच्चों को पानी भी पिला दिया था मैं। नहीं तो पानी मुझे लगता है इतनी बाय द बुक चलती, डॉक्टर ने मना किया एक बूंद भी इसके मुंह में पानी जा ही नहीं सकता। बच्चों को जॉन्डिस जो होता है, तो मुझे बड़ों ने यही बोला कि आप जितना पानी पिलाएंगे बच्चा जितना। अच्छा, मेरी अम्मा और सास भी बहुत सी ऐसी बातें कहती है, मैं आपके लिए क्लिनिक खोल देती हूँ ना, आप लोग बैठ जाओ, आपको ज्यादा पता है ना, डॉक्टर ने तो डिग्री ऐसी ली हुई है।
So rude. हाँ, they feel really bad. साथ साथ आप लोग को बताती चलूं कि ये बच्चों के लिए ना सिर्फ दूध है लेकिन प्रॉपर ग़िज़ा भी है 1 से 3 साल के बच्चों के लिए मोइनागा। और दिस इज़ इम्पोर्टेड। इसमें वनीला, बहुत से बच्चों को फ्लेवर पसंद आता है तो वनीला फ्लेवर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चों को टू फ्लेवर्स। और फैंटास्टिक बात यह कि अब स्टार्टर पैक में भी अवेलेबल है और सिर्फ 430 रुपये में अवेलेबल है। एक माँ का बहुत अच्छा दोस्त मोइनागा। ऑलराइट जी, वापस आते हैं इस तरफ। यहाँ टेंशन बढ़ी जा रही है। मैं यहाँ मोइनागा के बारे में बात करी, वहाँ उनको अपनी पड़ी हुई है कि हाय हमारा खाने का क्या होगा। बल्कि ब्रेक में हमने सबके खाने टेस्ट कर लिए हैं। जरा क्लोज दिखाएं, खानों की हालत से पता चल रहा है कि टेस्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छे हैं। ओके, ऐसा नहीं है। लेकिन नाइदा पर खाने हैं तो सब अच्छे, लेकिन 4 में से 3 आउट और 1 जाएगा फिनाले में। किसको क्या लगता है? नाइदा तो सबको भेज दे। मैं तो किसी को भी ना भेजूं वैसे। हैं? क्यों? नहीं, सीरियसली इसलिए कि यहाँ पे कंपटीशन था। मैंने बड़ा कोशिश की कि ख़वातीन हैं, बहनें हमारी, फ्रेंड्स हैं हमारी, हम उनके साथ प्यार मोहब्बत से चले। लेकिन एक चीज़ से मुझे इतराज़ था, एक तो कलर ऐड करना जो है ना खानों में, ये सबसे बुरी बात मुझे लगती है। अपनी कोताही छुपाने के लिए हमेशा कलर ऐड किया जाता है। हर चीज़ लाल रंग की नहीं होती है। और उससे चिकन नहीं, वो तो ठीक है। अगर फिर किसी को ना भेजना होता तो फिर कंपटीशन करने का कोई मकसद ही नहीं था ना। किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा। अब देखें केसरी, उन्होंने मुझे बोला कि जी ये केसरी फिरनी है, तो केसर का कलर मतलब ऑरेंज, इसमें कलर ऐड होना चाहिए था। बेसिकली चिकन के बजाय थोड़ा सा या जाफरान का कलर आप ऐड करके। डाला तो नहीं है जाफरान? पकाने का टाइम थोड़ा सा होता है। आपने इसको थिक करने के लिए क्या डाला है? मैंने इनका रखा हुआ था वहाँ पे, फ्रेश क्रीम रखी हुई थी और इनका पाउडर मिल्क था वहाँ पर। ओ, पाउडर मिल्क से आई थिंक। अच्छा जी, अब इनका उनका नहीं था, अब आपका ही था और आपने ही बनाया, तो अब उसमें इनका उनका किन का मतलब इनके काउंटर पे जो सामान था बार क्या मेरे ख्याल से टाइम नहीं है। हाँ। और दूसरी बात है कि जैसे वो जो सेब वाली है ना, अब ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो इनको आनी चाहिए कि सेब को अगर आप थोड़ा सिरके में या नींबू डाल देते या कुछ भिगो लेते तो रंग ना खराब होता पेट में। अगर आप चारों में से अब जो भी जीत जाएगा ना तो तब भी यही कहिएगा कि उसकी रेसिपी से मैं जीत गई। आप समझ रहे मेरा पॉइंट? अभी तो आप लोग ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि जी उसके इंग्रेडिएंट उन्होंने ये रखा था, उनका लहसुन खराब, उनकी अदरक खराब। अब जब आप जीत जाएंगे, जो भी जीतेगा तो वो फिर यही कहे कि जो भी जीतेगा तो जिसकी रेसिपी थी वो जाएगा फिनाले में। सही है, आप लोगों को यही प्रॉब्लम थी ना। ओके जी, हम 1 बाय 1 मार्किंग शुरू करते हैं। आप लोग टोटल करते रहिएगा और फिर मुझे बता दीजिएगा कि टोटल कितना हो गया। जस्ट अ सेकंड। सबसे पहले तुमने तो गरम मसाला जिद में डाला है। सबसे पहले है खाना नफीसा का। सबसे नफीसा इधर आ जाए। जिस तरह से आप खाने रखे हुए उस तरह से आप लोग लाइन में आ जाए, ठीक है? तो सब ठीक है। सबसे पहले नफीसा मौजूद है। प्लीज जजेस हमें बताएं 1 बाय 1। आमिर, आप क्या मार्क्स देते हैं? नफीसा का चिकन भी मैंने टेस्ट किया है और इनका ये जो शीरखुरमा ये भी टेस्ट किया है। मेरे हिसाब से, क्योंकि आउट ऑफ 10 स्कोर करना है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी जो कसर थी, चिकन थोड़ा सा और पक सकता था और मसाला उसमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन टेस्ट ठीक है और शीरखुरमा भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से नफीसा के लिए 8 मार्क्स। नफीसा, लगता है मियां और बच्चे वहाँ से दुआएं कर रहे हैं। फजीला, अच्छा टीम कैलकुलेट करते रहिएगा। 8 मार्क्स आमिर ने दिए। मैंने, आमिर तो बड़े कोई खुले दिल के इंसान लग रहे हैं मुझे, खैर, लेकिन मैंने ये चिकन टेस्ट किया। चिकन, आई एम सॉरी, मुझे तो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं लगा। हाँ, मीठा इनका अच्छा है तो 5, 8 और 5 13, 8 और 5। अब मैं अपना बता जी, नाहिदा आपा। अच्छा, चिकन बहुत ड्राई थी और अंदर से कच्ची थी। देखिए, हर चीज़ देखनी पड़ती है। और जब आप ये ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, ये मैं सबके लिए बताऊं, अगर आपके पास रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप वो ड्राई फ्रूट भर दें। और ड्राई फ्रूट जब आप ऐसी चिकन में डालते हैं तो कच्चा नहीं डालते हैं, इसको थोड़ा सा पानी में सोक कर दें, हल्का सा सौटे कर दें। तो ये ज़रूरी, कच्चे जो हैं आपने ओवरलोड कर दी, ये ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। 7 नंबर। वाओ, मतलब टोटल आपके हुए 20 नंबर। नफीसा, अगर आप में से किसी को फिनाले में जाना है तो नफीसा के 20 नंबर को तोड़ना पड़ेगा। जी जनाब, सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। जल्दी करते हैं। गुलशन पे आ जाए। ओके जी, गुलशन को जैसे इन्होंने गरम मसाला बोला था तो काफ़ी, जब मैंने खाया तो अच्छा टेस्ट है, टेस्ट भी ठीक है, इसका भी टेस्ट ठीक है, लेकिन वो गरम मसाला मेरे मुंह में फ़ौरन आया और वो इतना ज़्यादा आया कि 2 काली मिर्चें, 1 लौंग आई। टेस्ट वॉज ठीक। और अंडे चूँकि पहले से बॉयल हुए थे, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया कि जी मेरे अंडे बॉयल हुए हैं।
सॉरी माजरत जी, जी। सर अंडे मैंने यहाँ बॉईल किए। अच्छा आपने यहाँ बोल अच्छा मुझे लगा कि बार गैस मुझे ऐसा लगता है मार्क्स कि बता देना, गुलशन को 7 नंबर मेरे हिसाब से मिलेंगे। ओके जी, आमिर दिए 7। फजीला आप कितने मार्क्स दे रही हैं? जी, अब जल्दी जल्दी वाली बात है तो बस ठीक है, मुझे इनकी दोनों डिशेस ठीक लगी, बस गरम मसाले का मार्क नो गुलशन नो 16 मार्क्स 8। ओह माय गॉड मेरी मैथ अब खराब हो रही है। 16 और 8 कितना होता है? 24। वाओ नफीसा आपसे ज्यादा ले गई गुलशन जी। चल आगे आ जाए। चलें जी। ओके जी, शैला का खाना मैंने टेस्ट किया है, ठीक है, लेकिन इसमें जो केसरी फिरनी में जो पॉइंट था वो था ही था। उसके बावजूद भी चूंकि मैं इनको मोटिवेट करना चाहता हूँ तो मेरी तरफ से इनके लिए 7 नंबर है। 7। अच्छा टू बी ऑनेस्ट मैंने इनका खाना टेस्ट किया, कोई इतना मुझे मज़ा नहीं आया। कुछ चीज़ों के बहुत इश्यूज हैं लेकिन अब जल्दी में फिर अब बता नहीं सकते। तो 5 फजीला 5, नाहिदा आपा 7। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, वेरी गुड, मगर वही मगर खाना भी प्लेट तो है से ना। बाहर नहीं अच्छी थी, ब्यूटी शॉट कितनी देर देखेंगे? मगर फिर भी एक आंखों से पहले खाता है आदमी और वेरी गुड। मतलब आंखों से खा लिया, आपके 19 हो। ज़ुबान से मुझे मज़ा नहीं आया। नेक्स्ट चलें जी। अस्मा। जी, अस्मा का खाना मैं आपको बताऊं, इसमें बड़ी मेजर मिस्टेक्स हैं। आपके जो नट्स हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, वो जले हुए हैं। चिकन पकी हुई थी लेकिन राइस में एक कनी कसर थी। खीर बड़ी अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट की और जो एप्पल के स्लाइसेस लगाए, लेकिन इस सारी एफर्ट पे जो मार्क्स आपको मुझे देने हैं वो है किधर है वो है 6 आउट ऑफ 10। जी फजीला। अच्छा जी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हाँ खीर ठीक थी, मुनासिब थी, अच्छी थी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था पुलाव का इनका, तो दिस इज 7। चावल में कनी थी जल गया। 6 19। गुलशन सामने आ जाए। जिसने सबसे ज्यादा शोर सबसे किया। ज्यादा मेरे शोर पास मचाया था गरम तुमने। मसाला नहीं, इन्होंने दाल नहीं सही से भिगोई, इनकी दाल नहीं पकी लहसुन और इनके खराब लहसुन में था। से बदबू आ रही है और मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। आप जाती है फिनाले में जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा गुलशन एक सेकंड, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। देखिए उनके इंग्रेडिएंट्स कितने खराब थे, उन्होंने चीजें भी पूरी लेकिन नहीं पता है की फिर थी। भी आपके सनत- बजाय उन्हें भेज दें। सब चीजें होने के उन्हें भेज दें। बावजूद ना जायका है गुलशन के हाथों में, जायका है, कच्ची नहीं है कोई चीज भी। जी आ जाए। बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बीवी पे आपको फुल कॉन्फिडेंस था, ये पहुंच गई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ये। कैमरा फेस कर मुझे रहे हैं। बिल्कुल मतलब उम्मीद भी थी यकीनन माशाल्लाह से गुलशन अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ। और इनकी खाने की प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी होती है और यकीनन हम लोग क्योंकि कुछ लिटिल बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं, आपको जैसे कि पता ही है कि हम मेक टू ऑर्डर्स एक्टिविटीज़ में हैं, तो क्लाइंट्स हमारे बहुत अच्छे सेटिस्फाइड हैं हमारे खानों एक से। स्टेप इन्होंने जी